आज हम पिछले वीडियो के अनुसार धनुकुंडल्याम राहु के बारे में आज बोल रहे हैं। देखिए, राहु से पितामह के बारे में देखा जाता है और राहु जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसका फल करते हैं, उसका फल छीन लेते हैं, छीन करके बालात वही फल करते हैं, या जिस राशि में है ठीक उसी राशि का फल वो करते हैं। और जो दृष्टि है, दृष्टि के अनुसार भी फल करते हैं। तो तात्पर्य यही है कि ग्रह कुंडली में राहु का एक अजीब जो है सो उनका आचरण भी है और अजीब कर्म भी है। और वो जो है सो से भगवान जब हनुमान जी से उनको आमने सामने हुआ था तो वो अपने धर्मानुसार ही लोगों को फल देते हैं। एक ग्रह कुंडली में राहु ऐसा ग्रह आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए राहु में वो गुण है जो मनुष्य को, जैसे कोई कपड़ा गंदा हो गया, उस कपड़ा गंदा को कितना उसको तोड़ मरोड़ करके साबुन सर्फ देते हैं, खूब उसको पटक पटक के तोड़ मरोड़ के खींचते हैं और खींचने के बाद साफ़ हो जाता है तो उसमें जो है सो कितना चमक, पूर्व का ही चमक आ जाता है। ऐसे ही मनुष्य के इस जीव को जो है सो पूर्व प्रायश्चित, इस जन्म का प्रायश्चित, अनेक जन्म का प्रायश्चित सब जो है सो उसके सारे कर्म को दूषित कर देता है और वो अधर्म कर्म के तरफ ही अग्रसर होते हैं और उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है। वही उसी समय में राहु जो है सो उसको ये धोबी के कपड़ा के ऐसा काम करते हैं, उसको इतना बुरा हाल कर देते हैं जो वो मरने के लिए विवश हो जाते हैं। और पश्चात क्या होता है, जो दुराचारी प्रवृत्ति का होता है उसका तो मृत्यु ही हो जाता है, और जो सदाचारी प्रवृत्ति का होता है, पाप तो सबको होता है, लेकिन जो सदाचारी प्रवृत्ति का होता है और ईश्वरों में, अल्लाह में विश्वास रखता है, किसी माने अपने आमने सामने किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता है। जैसे इस्लाम धर्म में भी ये काजी कहा, ये मुल्ला कहा, ये फलना कहा, इस सब पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए बात को भरोसा नहीं करते हैं। और कुरान में जो किसी को हानि न पहुँचे और हमारा धर्म कर्म सुचारू ढंग से हो जाए, वही कुरान है और पुराण भी वही है। जो हमारा धर्म कर्म करते समय किसी को पीड़ा कष्ट परेशानी न हो, वही धर्म है। तो ये लोग न ये पक्ष समझता है न वो पक्ष समझता है, सब के सब पीड़ा देने में लगे हैं। लेकिन इस्लाम धर्मी जो है सो ज़्यादा यकीन करते हैं वो अपने मुल्ला वगैरह जो कोई है उन पर, या जो अच्छे व्यक्ति है उस पर भरोसा नहीं करता है, गंदे व्यक्ति पर ही भरोसा करता है। इस कारण से उसका जो है सो रखिए जो ज़्यादा दुर्भाग्य ही अपने जीवन में देखने को मिलता है। और ये हिंदू धर्म में भी उन्होंने बड़े बड़े संत महात्मा इत्यादि के जो है अपना कर्म धर्म गृहस्थ धर्म को, जो गृहस्थ धर्म में माता पिता को सेवा, उनको उनका ऋणी है, उसी के बदौलत न हम अभी 2 टका कमाते हैं, तो उसका ऋण चुकाना प्रथम धर्म है। और दूसरा धर्म है बाल बच्चे पत्नी इत्यादि का भी परिवरस करना। तीसरा ये भी है तो कुटुंब का भी हम ऋणी है, उसको भी करना, समाज का भी ऋणी है, देश का भी ऋणी है। जिस देश में हम जो है सो जिस देश में इतना सुख भोगते हैं, हर प्रकार से
उस देश को जो अपमान करता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता है, वो दर दर ठोकर खाता है और उसका जीवन बेकार है। वो अपने अशुभ कर्म करने वाले जो क्या होता है तो अपने सामने उसको न अपने मुंह से न कहें, वचन से न कहें, लेकिन एक चोर के ज़िंदगी उसका माने बीतता है। वो कभी भी एक साधु ऐसा निडर होकर के घूमना फिरना खाना पीना ऐश मौज से रहना ये उसको नहीं मिलता है। वो सब छिना जाता है, सब छीन हो जाता है। और वो वैसे गाल बजाने में तो अभी बड़े बड़े लोग लगे हैं जो उसको कहते हैं, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं थेत्थर, जो कुकर्म करेगा लेकिन तो पर भी वो ज़ोर से बोलेगा। तो हम लोग ऐसा बात नहीं है जो ये देसी भारतवर्षी जो है सो कोई अज्ञानी है, सब जानता है जो कौन जो है सो माने ये अपने से किए हुए अशुभ कर्मों को झाँप करके और इसके बाद में सो ऐसे अनुचित बात बोलता है। ये ऐसा बात नहीं है, लोग समझता है, लेकिन उसको अवहेलना भी होता है, दर दर ठोकर भी खाता है। लेकिन यही सब के कारण उस सब को जो है सो राहु तोड़ मरोड़ करके उसको नष्ट नाबूद कर देते हैं। ये हमको राहु ग्रह से ये शिक्षा मिलता है। जो हम जब स्वच्छ हो जाते हैं पूर्व प्रायश्चित से, दुख नाना प्रकार के भोग करके, कष्ट बाधा भोग करके, तब जो है यदि हमारा ईश्वर में या अल्लाह में, अल्लाह वाले अल्लाह में, ईश्वर वाले ईश्वर में जिसको प्रेम है उसको सही रास्ता मिल जाता है। और जो नहीं रखता है उसको क्या है तो वो टेढ़ा रास्ता से ही उसको जाना पड़ता है और नष्ट हो जाता है। अब हम वाणी को विराम देते हैं।